यस। रिएक्शंस अल्काइंस के, बस सिर्फ एसिटिलीन के कुछ रिएक्शंस है जो लिखता हूँ, उसके बाद मैं अल्काडाइन मींस डाइन्स को स्टार्ट करूंगा। ठीक है, तो सम इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ दिस, वेरी गुड। तो यहाँ पे एक डालते हैं एसिटिलीन का, रिएक्शंस ऑफ एसिटिलीन, सिर्फ एसिटिलीन की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं, दैट इज व्हाट एसिटिलीन है। या फिर इसी को हम कहेंगे इथाइन। इसके रिएक्शंस देखते हैं। ठीक है, पहले इसका प्रिपरेशन जो रहता है ना, एसिटिलीन का प्रिपरेशन कैसे होता है, इसका एक स्पेसिफिक मेथड है प्रिपरेशन का। कैसे बनता है, कैल्शियम कार्बाइड से, राइट। जब हम कैल्शियम कार्बाइड का हाइड्रोलाइसिस करते हैं देन वी गेट दिस एसिटिलीन। H2O ले लिया मैंने, हाइड्रोलाइसिस कर दिया, और ये प्रोडक्ट बनाता है C2H2 प्लस COH ट्वाइस। इस रिएक्शन को अगर मुझे समझना ना पड़े तो कैसे लिखेंगे इसको, वी कैन राइट इन दिस वे, कैल्शियम कार्बाइड कैन राइट इन दिस वे, CaC ट्रिपल बॉन्ड, और यहां से रिएक्ट कराते हैं H2O को, HOH। सो व्हाट प्रोडक्ट विल गेट हियर, देखो यहाँ पे ये H पूरा इसके साथ, और ये पूरा ग्रुप निकल जाएगा यहाँ से। These two OH will attach with this calcium and form the calcium hydroxide. So finally, what product we are going to get is C triple bond CH plus CaOH twice. So this is what acetylene. Clear है? कैल्शियम कार्बाइड बोलेंगे इसको। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। प्रॉपर्टीज मींस वी विल डिस्कस अबाउट द रिएक्शंस। क्या क्या रिएक्शंस इसके हो सकते हैं उसके बारे में देखते हैं। ये आप नोट डाउन कर लो, फिर रिएक्शंस में बता रहा हूँ फटाफट, एक साथ समरी बना देता हूँ डायरेक्टली। I've done. देखिए यहाँ पे हम लोग करेंगे ऐसा, एसिटिलीन यहाँ पे ले लेता हूँ मैं एसिटिलीन, और इसके रिएक्शन दिखाता हूँ। तो यहाँ पे देखो, पहला 1 2 3 4 5 6 7
ये सारे रिएक्शन हम देखते हैं यहाँ पे, कितने हो गए मुझे नहीं पता, मैं देखता हूँ। चलिए अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पे एसिटिलीन ले लेता हूँ। फर्स्ट आई एम टेकिंग दिस एसिटिलीन। देखो एसिटिलीन in the sense I'm taking this H C ट्रिपल बॉन्ड CH, दिस इज व्हाट एसिटिलीन। ठीक है, अब जरा देखो कि एसिटिलीन का क्या रिएक्शन हो रहा है, कैसे हो रहा है। तो आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन दिस। यहाँ से स्टार्ट करता हूँ। जैसे ये हो गया अपना Cl2 और ये रिएक्ट किया किससे, C2H5 से OH का इथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पे जो बनने वाला प्रोडक्ट वो एक स्पेसिफिक प्रोडक्ट बन रहा है, दैट इज व्हाट CH Cl2, आपको पता है ये Cl2 होगा, और फिर CH Cl2। ये तो आपको पता है ना कि अल्कोहल या फिर CCl4 के प्रेजेंटेशन में क्या होगा, चारों तरफ एडिशन हो जाएगा। ठीक है, इस जो कंपाउंड बना इसको हम लोग स्पेसिफिक नाम देते हैं, दैट इज कॉल्ड व्हाट, वेस्ट्रॉन, नॉन इन्फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। इसको आप लिख सकते हो, नॉन इन्फ्लेमेबल ऑर्गेनिक सॉल्वेंट, वेस्ट्रॉन। वेस्ट्रॉन इज नथिंग बट दिस इज द tetrachloroethane, 1122 tetrachloroethane, got it? आपको समझा ये टेट्राक्लोरोइथेन? ठीक है, Yes. वेस्ट्रॉन, इसी को वेस्ट्रॉन बोलते हैं। और इसका फर्दर अगर हमने रिएक्शन करा दिया, दैट इज व्हाट BaOH ट्वाइस। तो अब जो प्रोडक्ट बनने वाला वो क्या बनेगा, CHCl डबल बॉन्ड CCl2। ठीक है, ये इसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट्रोसॉल। ये हो गया। ब्रोमीन वाटर से रिएक्शन कराया मैंने, तो यहाँ पे प्रोडक्ट बन रहा है CHBr डबल बॉन्ड CHBr, दैट्स ऑल। मैंने अगर I2 से रिएक्शन कराया इन प्रेजेंस ऑफ इथाइल अल्कोहल, तो प्रोडक्ट क्या बनेगा अपना, CHI डबल बॉन्ड CHI। यहाँ पे HOH ले लिया मैंने, इसका रिएक्शन करा दिया HCSO4 से and H2SO4, so product will be what, CH3C डबल बॉन्ड O, ऐसा हो गया प्रोडक्ट। यहाँ पे रिएक्शन करा दिया इसका स्टीम से। ठीक है, NaOH 220 डिग्री सेल्सियस, so we'll get this product like CH3 COONA plus H2, राइट। यहाँ पे इसका रिएक्शन करा दिया अगर मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रो वाटर से इन प्रेजेंस ऑफ निकल कार्बोनाइल CO4, then it give the product like this CH2 double bond CH and COOH। इसका रिएक्शन अगर मैंने करा दिया यहाँ पे, मैं भी उसको करता हूँ, मिनिमाइज करता हूँ तो आपको दिखेगा सब। आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड in presence of anhydrous AlCl3, so that is what CHCl double bond CHAsCl2। इसका नाम हो जाएगा बेटा यहाँ पे बीटा क्लोरो विनाइल, बीटा क्लोरो विनाइल, नाम देखो, हाँ, बीटा बीटा क्लोरो विनाइल डाइक्लोरो आर्सेनाइड, डाइक्लोरो आर्साइन, या इसको बोलते हैं हम लोग लेविसाइड।
इसका रिएक्शन अगर हमने KMnO4 OH माइनस से कराया तो क्या मिलेगा? ऑक्सैलिक एसिड। इसका रिएक्शन अगर हमने करा दिया K2Cr2O7 एंड H प्लस से कराया, देन वी गेट व्हाट? देखो दोनों ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट ये स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये थोड़ा सा वीक है। तो यहाँ पे सिर्फ एक ही कंपाउंड कन्वर्ट होगा एसिड में, एक ही कार्बन, ऐसा। हियर इट इज व्हाट? इन प्रेजेंस ऑफ दिस, देखो अगर KMnO4 एसिडिक ले लिया, here is the difference, this is what alkaline and this is what acid, so then we get what? Formic acid। ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, वहां पे 2 फॉर्मिक एसिड मिलेगा अपने को, ठीक है। इफ इट इज ट्रीटेड विद द रेड हॉट Fe, at 400 डिग्री सेल्सियस, तो व्हाट विल गेट हियर? देखो इसका रिएक्शन कैसा होता है, ये बेंजीन दे देगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? एरोमेटाइजेशन। आप समझो जरा, इस रिएक्शन को समझो। यहाँ पे इसी रिएक्शन को मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ फिर से, जरा देखो यहाँ पे। इफ आई एम टेकिंग HC ट्रिपल बॉन्ड CH, राइट है। हियर आई एम टेकिंग CH triple bond CH, I am taking here CH ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसको पास कर रहे हैं किससे? रेड हॉट Fe ट्यूब, राइट। सो दिस विल व्हाट? एरोमेटाइज, मींस ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, देखो ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, और ये जो प्रोडक्ट बनेगा वो कैसा बन जाएगा अपने पास? देखो C C C C C एंड C, एंड हियर इज व्हाट? H। हर एक कार्बन के पास H है बेटा यहाँ पे, और जो ट्रिपल बॉन्ड ब्रेक हुआ वो कैसा होगा? सिंगल बॉन्ड से अटैच होगा, मतलब यहाँ पे एक डबल बॉन्ड आ गया, फिर सिंगल, फिर डबल, फिर सिंगल, फिर डबल, दैट मींस व्हाट? बेंजीन विल फॉर्म, गॉट इट? सो व्हेन एसिटिलीन पास थ्रू द रेड हॉट आयरन ट्यूब, देन इट फॉर्म द बेंजीन। दैट रिएक्शन कैन आल्सो राइट इन इसमें। दूसरा लेते हैं NiCN2 in presence of THF solvent, high pressure, हाई प्रेशर पे, तो क्या मिलने वाला अपने को? विल गेट दिस 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट। दिस इज द स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? साइक्लो ऑक्टा टेट्रीन। टेट्राइन, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट रिएक्शन। If it is treated with the S, sulfur and heat, acetylene, then it form the sulfur double bond here. What is this? Thiophane. यहाँ पे लिखते हैं N2, इलेक्ट्रिक अर्क, तो मिलेगा HCN, हाइड्रोजन साइनाइड। It is treated with the NH3 and heat, so it will give the product pyrrole.
pyrrole. When it is treated with the R C double bond OCl in presence of anhydrous AlCl3 means Friedel-Crofts reaction. So what I will get here, RC double bond O double bond O CH double bond CHCl. When it is treated with देखते हैं यहाँ पे देखिए ये रिएक्शन. Now if it is treated with what, RX alkyl halide in presence of anhydrous AlCl3. so दोनों कैसे रिएक्शन है, फ्रीडल-क्रॉफ्ट रिएक्शन, बट इसको बोलते हैं असाइलेशन, इसको बोलते हैं अल्काइलेशन. ये आपको देख के समझ में आएगा. और CH double bond CHCl. Okay, and here it is what, CH2 double bond CH double bond CH2, and here is what, heat. Then we get product like 1 2 3 ऐसा कुछ है. ये प्रोडक्ट बन गया. So these are the product या properties of acetylene. This is only for acetylene, right? किसके लिए लिखा है मैंने ये सारे रिएक्शंस, एसिटिलीन के लिए. क्या प्रोडक्ट देते हैं आप लिख सकते हैं. ठीक है, तो मैं पूरा फिर से ऊपर से स्क्रॉल डाउन एक बार करता हूँ, कहाँ तक आपने लिखा है वो एक बार नोट डाउन कर लो. फटाफट आप नोट डाउन कर सकते हो यहाँ से. ठीक है, डाइक्लोरो क्या लिखा है? हाँ बेटा, डाइक्लोरो आर्सेन, आर्सेनिक है ना, एयर्स, राइट. वो ब्रैकेट में लेविसाइड, LEWISIT, लेविसाइड. हाँ, इसको फिर से लिख देता हूँ. ओके, ओके, आगे चलते हैं. यहाँ पे लिख दो.
Done. डन, ठीक है, आगे चलते हैं। Done. ठीक है, अच्छा, इसके कुछ एप्लीकेशंस हैं, तो थोड़ा सा 2 मिनट में कवर हो जाएगा ये एप्लीकेशंस, उसके बाद हम लोग बात करते हैं। तो व्हाट आर द एप्लीकेशंस? दिस इज कॉल्ड व्हाट? इंडस्ट्रियल application of acetylene. एसिटाइलिन, ठीक है। क्या क्या इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस हो सकते हैं? जैसे हम कह सकते हैं कि एसिटिलीन जो होता है वो एक इम्पोर्टेंट क्या देता है, मोनोमर फॉर द पॉलीमराइजेशन। जैसे पहला मैं देखूं यहाँ पे अगर मैंने एसिटिलीन लिया और इसका रिएक्शन HCl से करा दिया मैंने, बट इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, HgCl2, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, विनाइल क्लोराइड। और ये विनाइल क्लोराइड जो होता है ना, वो मोनोमर होता है विनाइल क्लोराइड, दैट इज द मोनोमर ऑफ व्हाट, PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड, राइट। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो कि पॉलीमर यूज होता है पैकिंग इंडस्ट्री में, तो वहां पे ये विनाइल क्लोराइड एज अ मोनोमर काम करता है। और ये विनाइल क्लोराइड कैसे बनता है, विद द रिएक्शन ऑफ एसिटिलीन एंड HCl इन प्रेजेंस ऑफ HgCl2, ठीक है। आगे देखते हैं। यहाँ पे दूसरा रिएक्शन देखो, दिस एसिटिलीन taken in excess and it treated with the HCl, hydrogen cyanide. So what will be the product? CH2 double bond CH and Cl. That's what vinyl cyanide. Vinyl cyanide, ठीक है। और ये विनाइल साइनाइड जो होता है, that is what, monomer of what, monomer of what, that is the SAN, ABS and Buna N. Buna N. These are the polymers, huh? यहाँ पे इसको हम लोग ये भी बोलते हैं PN, पान, पॉलीएक्रिलोनाइट्राइल, राइट, ब्यूटाइल स्टेरीन, बुना एन, ऐसा, तो ये सब प्रोडक्ट होते हैं यहाँ पे। तीसरा देखते हैं यहाँ पे, अगर एसिटिलीन treated with this methanol in presence of CH3ONA,
at 180 to 200 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे प्रोडक्ट होता है CH2 डबल बॉन्ड CH OCH3। दिस इज मिथाइल विनाइल ईथर। राइट है। चौथा देखते हैं यहाँ पे, एसिटिलीन एक्सेस है और इसका रिएक्शन करा दिया मैंने अगर, ठीक है, 190 to 200 degree Celsius. So our product will be what? CH3। और इसी का रिएक्शन अगर यहाँ पे मैंने करा दिया एसिटिक एसिड से, अंडर दिस कंडीशन HDO AC, तो ऐसा at 80 degree Celsius. So here our product will be what? CH2 double bond CH OCO CH3। तो दोनों से ये मिल जाएगा, दैट इज कॉल्ड व्हाट? विनाइल एसीटेट। दैट इज व्हाट? विनाइल एसीटेट। एसीटेट। और ये जो होता है ये मोनोमर किसका होता है? पॉलीविनाइल एसीटेट। ऐसा लिखेंगे इसको, मोनोमर ऑफ पॉलीविनाइल एसीटेट। एसीटेट। ये सारी चीजें होंगी, राइट? नोट डाउन करिए। एक और है रिएक्शन इसका, लास्ट वन, फाइनल फिफ्थ वन। व्हेन दिस acetylene right react with the CuCl in presence of NH4Cl। मैंने बताया था इसमें डाइमराइजेशन होता है, इसका कपलिंग, यहाँ पे बनेगा CH2 डबल बॉन्ड CH से ट्रिपल बॉन्ड CH, और इसका रिएक्शन करा दिया HCl से, तो दैट इज व्हाट? 1,4 एडिशन होगा। अभी आने वाला 1,4 एडिशन एडिशन। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट बना वो कैसा बनेगा? यहाँ पे देखिए, दैट प्रोडक्ट विल बी व्हाट? CH2 Cl CH डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड CH2। इसको रीअरेंज कराएंगे हम लोग, तो यहाँ पे फॉर्म कर देगा प्रोडक्ट लाइक CH2 डबल बॉन्ड CCl, और यहाँ पे हो गया CH डबल बॉन्ड CH2। इसको बोलते बेटा क्लोरोप्रीन। और ये यूज होता है मोनोमर नियोप्रीन इलास्टिक का। तो ये पॉलीमर में भी ये सारी चीजें आएंगी, बस यहाँ तक हम लोग कर लेते हैं। दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट सम एप्लीकेशंस व्हिच इज गिवन बाय दिस एसिटिलीन। तो नॉर्मली ये पॉलीमराइजेशन में बहुत ज्यादा यूज होता है, क्योंकि इस रिस्पेक्टिव विनाइल क्लोराइड, विनाइल साइनाइड, विनाइल एसीटेट, these products are giving as a monomer, and these monomer used for the polymerization for the different product. That's all.
हो गया बेटा, लिख लीजिए। सर थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। हाँ, क्या बोल रहे दिनेश? तो थोड़ा स्क्रॉल डाउन कीजिए। हाँ हाँ, ओके ओके, राइट, सर नीचे। ऐसा। यस सर। हाँ, ओके बेटा, चलिए। तो यहाँ पे अपना अल्काइंस कंप्लीट हो गया। नाउ आई एम गोइंग टू स्टार्ट दिस डाइन्स। छोटा टॉपिक, बहुत बड़ा नहीं है कुछ ऐसा, देखते हैं। डाइन, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा, डाइन्स मीन्स व्हाट, दो डबल बॉन्ड, राइट। टू डबल बॉन्ड इज कॉल्ड व्हाट, डाइन्स। अब ये जो डाइन्स होते हैं वो कितने टाइप्स के हो सकते हैं उसकी बात करते हैं, ठीक है। जैसे अगर मैं डाइन्स के टाइप्स की बात करूं तो यहाँ पे 3 टाइप्स के डाइन्स होते हैं। मैं डायरेक्टली यहाँ पे लिखता हूँ, mainly these 3 types of dienes are here. First dienes is what, this is called what, conjugated diene. Conjugated dienes. दूसरा जो होता है डाइन्स, that is called what, isolated diene. और जो थर्ड डाइन है, that is called what, cumulated diene. तीनों होते क्या होंगे बताता हूँ। Cumulated diene, ठीक है। अब जरा देखो यहाँ पे तीनों डायन्स लिख दिए मैंने, क्या होते हैं इनके स्ट्रक्चर देखते हैं, तभी चीजें क्लियर होंगी। सो फर्स्ट, conjugated dienes means what, alternate double bond. For example, if I'm taking CH2, double bond CH, single bond CH, double bond CH2। आ रहा समझे, CH2 double bond CH, single bond CH, double bond CH2। इसको हम क्या कहेंगे, ब्यूटा 1 और 3 पे है ना, 1,3 डाइइन, या फिर 1,3 ब्यूटाडाइन, दैट इज आल्सो कॉल्ड व्हाट, 1,3 ब्यूटाडाइन। हमें पता है ना, व्हेन सिमिलर डबल और ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट मोर देन वन टाइम, देन वी राइट व्हाट, ब्यूटा, अल्का। दिस इज कंजुगेटेड। अभी इसमें मैं आता हूं, इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करता हूं। नेक्स्ट वन इज व्हाट, आइसोलेटेड। आइसोलेटेड मींस व्हाट, सेपरेटेड बाय मोर देन वन सिंगल बॉन्ड। अगर दो डबल बॉन्ड के बीच में एक से ज्यादा सिंगल बॉन्ड आ गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट, आइसोलेटेड। अगर अल्टरनेट नहीं है, जैसे यहां पे देखो ना, एग्जांपल आप समझो यहाँ पे, इफ आई एम राइटिंग हियर CH2 डबल बॉन्ड CH, नाउ सिंगल बॉन्ड व्हाट, CH2, अगेन आई एम राइटिंग CH2, देन आई एम राइटिंग CH डबल बॉन्ड CH2। नाउ two single bond या three single bond come between these two double bond, then it is what, isolated.
एक से ज्यादा अगर सिंगल बॉन्ड आ गया दो डबल बॉन्ड के बीच में, देन इट इज कॉल्ड व्हाट, आइसोलेटेड डाइन्स, राइट है। इसका नाम क्या होगा बेटा, 1 2 3 4 5 6। if I'm going to give the number, then we will give 1 2 3 4 5 6. So what do we say here, hexa 1 5 diene. Now what about this cumulated? Cumulated dienes means what, continuous double bond, right? Dienes cumulated double bond are what, adjacent to each other, ठीक है, and compound with what, cumulated double bond, and that is also called what, allenes. इसी को हम क्या कहते हैं, allenes. जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहले एग्जांपल देखो, आप समझ में आएगा आपको. If I'm writing here CH3 CH double bond C double bond C. Now I'm taking this continuous double bond. And here is what, CH3. ठीक है, या फिर ले लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C CH2, ठीक है। तो जो ये कम्युलेटेड डबल बॉन्ड होते हैं, डबल डाइन्स होते हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, अलीन्स, राइट है, दैट इज कॉल्ड व्हाट, अलीन। अब इसका नाम क्या होगा, यहाँ पे देखेंगे नेमिंग तो क्या होगा, यहाँ पे 1 2 3 4 5, दैट बिकम व्हाट, पेंटा 2 3 डाइन, या फिर ब्यूटा 1 2 डाइन, राइट है, ब्यूटा 1 2 डाइन। सो दिस इज द, सॉरी प्रोपेन का है ना। So that is the three types of dienes: conjugated dienes, isolated dienes, and cumulated dienes. अब इनके स्टेबिलिटी की बात करते हैं, which dienes will be more stable? तो स्टेबिलिटी के पहले हम इसका हाइड्रोजिनेशन कराते हैं, और हाइड्रोजिनेशन में एनर्जी की क्या रिक्वायरमेंट है, या एनर्जी कितना रिलीज होता है आफ्टर एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, will consider that energy, hydrogenation energy. On that basis we can decide the stability of dienes. For example, if I'm going to hydrogenate with conjugated dienes, I'm taking this example, that will be better. ये पहले आप नोट डाउन कर लो एक बार, फिर मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ मैं। First you note down this part, then I will explain this example. ओके, तो चलो देखते हैं यहाँ पे, सी दिस, यहाँ पे लिख सकते हैं केमिकल रिएक्शंस ऑफ डाइन्स, उसी में मैं स्टेबिलिटी भी एक्सप्लेन करता हूँ इसका। रिएक्शंस ऑफ डाइन्स, ठीक है, पहले देखते हैं रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन,
क्या है रिडक्शन रिएक्शन? तो जैसा अल्कीन में एडिशन होता था हाइड्रोजन का, वैसे यहाँ पे भी होगा इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट। चलिए देखते हैं रिएक्शन। क्या पे लेता हूँ पहला, इफ आई एम टेकिंग हियर, ऐसा लेता हूँ, ठीक है। ऐसा ले लिया मैंने, और यहाँ पे डबल बॉन्ड ले लिया, समझो यहाँ पे ये कैसा बेटा, कौन सा डाइन है, कम्युलेटेड, एंड इट इज ट्रीटेड विथ व्हाट, H2 in presence of Pt, platinum, as a catalyst. Then what will get here, pentane. We get this what, N pentane. और इस केस में जो डेल्टा H है that will be what, -70.5 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पे देखिए, अगर ऐसा कुछ एग्जांपल लिया 1 2 3 4 5, and here I'm taking double bond, and here I'm taking double bond, it become what, isolated. So in isolated, when I'm going to add this hydrogen in presence of Pt, so again we'll get what, N pentane. That is what, N pentane. But now in this case, delta H will be what, minus 60.2 kilo calorie per mole. पर मोल। और यहीं पे मैंने अगर एक conjugated लिया 5, and here I'm taking this double bond, and here I'm taking this double bond, and I'm going to add this hydrogen in presence of Pt, then what we'll get here, again we'll get this N pentane. But now in this case, delta H will be what, minus 54.1 kilo calorie per mole, right? It means what, if I'm going to say the stability, right, order of stability of dienes is what, so according to this we can say that conjugated diene will be more stable as compared to isolated, and isolated will be more stable than the cumulated, right? So we can say here stability order, huh? देखो यहाँ पे क्या लेकर ना जाऊँ मैं, स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। स्टेबिलिटी ऑर्डर कैसा हो रहा है, डिक्रीजेस, हाँ, सॉरी ये इंक्रीजेस है, नीचे से कैसा होगा, इंक्रीज होगा, ये ज्यादा होगा इससे ना, इंक्रीजेस। समझ में आया ये? तो मोस्ट स्टेबल कौन सा होगा, conjugated, then cumulated, then sorry, then isolated and the cumulated. चलिए ये लिख लो आप। अब इसके बाद बात करते हैं
इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शंस ऑफ डाइंस। दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है, इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन डाइंस का, और एक होता है डायल्स एल्डर रिएक्शन। ये दो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है डाइंस की, और यही हमें समझना है, ठीक है। तो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन एंड डायल्स एल्डर रिएक्शन। अच्छा, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, व्हाई इट इज मोर स्टेबल, मैं इसको जरा समझा देता हूँ इसको। ये जरा देख लो इसको, कॉन्जुगेटेड डाइन, ये लिख लो आप पहले, इसको हो जाने दो। ओके, सी दिस, अब देखो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ कॉन्जुगेटेड डाइन है। कॉन्जुगेटेड डाइन, अगर सपोज ऐसा कुछ एग्जांपल लिया मैंने, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड है, यही तो है ब्यूटाडाइन। तो इस केस में देखेंगे कि हर एक कार्बन कैसा sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन जो है वो भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये कार्बन भी sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और अगर ये सारे कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड हैं, इसका मतलब इसके पास p ऑर्बिटल है। और ये जो p ऑर्बिटल है वो कैसा है, ये डबल बॉन्ड आपको दिख रहा है कि इसके बीच में है और इसके बीच में है, बट एक्चुअली ये डबल बॉन्ड हर एक चारों कार्बन के बीच में है। मैं ऐसा कह सकता हूं, ये ऐसा कुछ दिखेगा आपको, राइट। तो ये इसकी वजह से वेल स्टेबलाइज हो जाता है। आपको चीजें समझ में आ रही हैं। तो ये जो p इलेक्ट्रॉन्स हैं वो चारों कार्बन का यहाँ पे क्या होता है, होल्ड होता है, चारों कार्बन का कंट्रोलिंग होता है इसके ऊपर। तो ये यहाँ पे ऐसा हो सकता है, दैट इज द मेन इंपॉर्टेंट पार्ट, ठीक है। बोलो, चलिए यहाँ पे भी देखते हैं हम लोग इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन ऑफ डाइन्स। नाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन electrophilic addition reaction of dienes, electrophilic addition reaction of dienes, ठीक है। देखते हैं इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, आप समझ लो इलेक्ट्रोफाइल का अटैक होगा वहां पे। तो पहले ये रिएक्शन में दिखाता हूँ किससे, आइसोलेटेड डाइन से।
आइसोलेटेड डाइन्स। तो आइसोलेटेड डाइन्स का जो रिएक्शन होगा एज लाइक अल्कीन होगा। इसमें कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे जरा देखो, यहाँ पे कैसा हो रहा है, मीन्स मार्कोनिकॉफ रूल हम कह सकते हैं। ऐसे एडिशन हो रहा है, जरा देखो। अगर यहाँ पे कुछ ऐसा लिया मैंने, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 double bond CH2, this is isolated and it is treated with what, HX excess। तो दोनों जगह पे एडिशन हो जाएगा, यहाँ पे भी होगा और यहाँ पे भी होगा। लिमिटेड हुआ तो एक ही जगह पे एडिशन होगा, बट अगर एक्सेस है तो एडिशन होगा। अब यहाँ पे अगर एडिशन होगा तो एक्स कहाँ पे अटैच होगा, लोअर, ऐसा कार्बन जहाँ पे लेस हाइड्रोजन है, मार्कोनिकॉफ रूल। और यहाँ पे एडिशन हुआ तो यहाँ पे एडिशन होगा एक्स का, और यहाँ पे एडिशन होगा एक्स का। तो मेनली व्हेन वी कंसीडर दिस फाइनल प्रोडक्ट, देन व्हाट विल गेट हियर, वी गेट दिस CH3, H यहाँ पे आ गया है, देन हियर इज व्हाट, CH and X, and here we get what, CH2, then we get what, CH and X, and then here get what, CH3। क्या समझ में आया आपको, राइट? अब यहाँ पे जरा देखो एक इंपॉर्टेंट पार्ट, इफ अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट इज मोर, अगर ये रिएजेंट एक्सेस है तो ये प्रोडक्ट मिलेगा। इफ amount of substrate more and electrophile reagent is less, then addition takes place on that double bond which is more reactive, for electrophilic addition reaction। समझो मैं क्या बताने जा रहा हूं, यहाँ पे एग्जांपल लेता हूं, आपको सारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। सीधे से एग्जांपल, अगर यहाँ पे लिया मैंने CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2C, CH3 double bond CH2, and it is treated with what, HX, but now this is what excess, now it is what excess, और ये क्या है, लिमिटेड स्मॉल। तो प्रोडक्ट क्या बनने वाला अपने को, एक ही जगह पे एडमिशन होगा, एडिशन होगा, या तो यहाँ पे या तो यहाँ पे, क्योंकि दोनों जगह पे डबल बॉन्ड है। तो आप जरा इमेजिन करो कि इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन कहाँ पे होगा, बिकॉज वी आर डिस्कसिंग द इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल H+ यहाँ पे अटैच होता है तो ये कार्बोकैटायन बनेगा, और यहाँ पे H+ अटैच होता है तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। विच कार्बोकैटायन विल बी मोर स्टेबल? तो डेफिनेटली ये वाला होगा, बिकॉज दिस इज टर्शियरी। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? Yes.
So for electrophilic addition reaction, this double bond will be more reactive. So addition will take place at this double bond, and our product will be what? CH2 single bond double bond CH as it is, and here we get this what CH2, and here is what CCH3 X and CH3. This is the final product. उसके साथ दूसरा वाला भी प्रोडक्ट बनेगा, but that is what minor product, and this will be what major product. It is also possible but this is what major product and this is what minor product. आपको समझ में आया? If it is excess, but if it is excess, then we get the addition at both carbon atoms. ठीक है? Now same we discuss about the addition of conjugated dienes, that is more and more important. Conjugated diene. You note down this part first. चलिए, have done. Have done बेटा? लिख लो. Okay. See. अब बात करने जा रहा हूँ जिसको इसको बहुत ध्यान से समझना. ऑलरेडी मैकेनिज्म में थोड़ा सा मैंने बताया था आपको, फिर से मैं सिखा देता हूँ. यहाँ पे देखो, conjugated diene. B is what? Conjugated diene. Conjugated diene से क्या होगा? सुनो, इस केस में होता क्या है यहाँ पे एक्चुअली, जरा थियरी लिख लेते हैं. If conjugated diene react with a limited amount of electrophile, amount of reagent. Reagent is what? Electrophile. ठीक है. Reagent is what? Electrophile reagent. So that
so that addition can occur addition addition can occur at only one double bond. सिर्फ एक डबल बॉन्ड पे पॉसिबल है एंड टू एडिशन प्रोडक्ट हाँ टू एडिशन प्रोडक्ट आर फॉर्म okay कैसे बनेगा देखो one is 1 to addition okay so 1 to addition see this one is what 1 to addition और इसी 1 to addition को बोलते हैं डायरेक्ट एडिशन 1 to addition is also called what direct addition otherwise other is 1/4 addition this is called what conjugated addition that is called what conjugated addition ठीक है so 1/4 addition या 1/2 addition क्या है इसका मतलब क्या हो गया मैं इसको एक मैकेनिज्म से बताता हूँ राइट ना कैसे होगा ये रिएक्शन जरा देखो यहाँ पे अगर मैंने कोई एग्जांपल लिया सपोज if I am taking this CH3 CH2 CH2 CH double bond CH CH double bond CH and CH3 राइट अब डबल बॉन्ड में कितने कार्बन इन्वॉल्व हो गए यहाँ पे 1 2 3 4 राइट अगर इन दोनों के बीच में एडिशन हो रहा है तो 1 2 एडिशन हो गया या यहाँ पे और यहाँ पे एडिशन हो दैट इज व्हाट 1/4 एडिशन रिएक्शन देखो जरा सा रिएक्शन देखो आपको समझेगा यहाँ पर रिएक्शन कैसा हो रहा है मैकेनिज्म पार्ट बताता हूं मैं आपको ठीक है तो पहले एक जनरल रिएक्शन लिखते हैं जनरल रिएक्शन इन द सेंस इफ आई एम टेकिंग दिस CH2 डबल बॉन्ड CH CH double bond CH2 plus HBr क्या मिलने वाला है प्रोडक्ट देखिए आप
एक तो इसके बीच में एडिशन होगा डायरेक्टली, यहाँ पे डायरेक्ट एडिशन, तो यहाँ पे H अटैच हो गया, यहाँ पे Br अटैच हो गया, दैट इज कॉल्ड व्हाट 1 2 एडिशन। तो यहाँ पे बेटा हो गया CH3, here is what CH and we get this what Br, here we get what CH and here is what CH2. But if 1 4 addition takes place, then what will get here? CH2, CH double bond, CH, and here is the CH3 and here is what Br. 1 2 एडिशन एंड 1 4 एडिशन। आप प्रोडक्ट देखो यहाँ पे समझेगा आपको। 1 2 एडिशन, 1 4 एडिशन प्रोडक्ट, राइट, दोनों हो गया एडिशन। अब इसके मैकेनिज्म की बात करें कि मैकेनिज्म होता कैसे है इसका। आप रिएक्शन लिखो, मैकेनिज्म की बात करते हैं। देखो मैकेनिज्म पार्ट, स्टेप 1, CH2 double bond, CH, CH double bond CH2 plus H plus, यहाँ पे क्या मिलने वाला देखो। अब H प्लस का जो एडिशन होगा कैसा हो रहा है देखो यार, पहला इलेक्ट्रोफाइल बनेगा, H अगर यहाँ पे अटैच हो गया तो ये CH3 हो गया, और यहाँ पे क्या आ गया CH, और यहाँ पे आएगा CH डबल बॉन्ड CH2, यहाँ पे प्लस आ चुका है। अब दूसरा चांसेस क्या है कि यहाँ पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, एंड इट विल गिव द रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर लाइक CH3, CH double bond CH and CH3. समझिए जरा यहाँ पे, सॉरी, that should be CH2 plus. ये बन गया। Now this is the allylic, आपको समझ में आ रहा है allylic मतलब क्या, डबल बॉन्ड के बाद सिंगल बॉन्ड और यहाँ पे प्लस है, so this is called what, allylic carbocation. But allylic carbocation कैसा है, secondary allylic carbocation, and this is what primary allylic carbocation. Then in this case this will be more stable and this will be what, less stable. Are you getting my point? आपको चीजें समझ में आ रही बेटा, मैकेनिज्म पार्ट आपको समझ में आ रहा है? Say something. देखो this is what allylic, allylic carbocation, and this is what kind of allylic carbocation, secondary. More stable. And here it is what, allylic carbocation which is primary. Allylic carbocation, that is what, primary, less stable. ठीक है। अब Br माइनस अटैक करने जा रहे हैं यहाँ पे, see this part, second step में, here
बियर माइनस। सो प्रोडक्ट डेफिनेटली क्या बनने वाला है यहाँ पे, CH3 CH double bond CH2 and this is what beer. यहाँ पे इसका प्रोडक्ट बनाएंगे हम लोग, क्या बनेगा, CH3 CH double bond CH CH2 beer, राइट है। तो ये जो दो प्रोडक्ट बने वो कैसा हो गया, दैट इज व्हाट 1,2 एडिशन, दिस इज व्हाट 1,4 एडिशन। आपको चीजें समझ में आ रही है, 1,2 एडिशन मतलब क्या, डायरेक्टली यहाँ पे H और यहाँ पे Br एड हो गया। बट 1,4 एडिशन में क्या हो रहा है, 1 कार्बन पे क्या हो रहा है H और 4 पे क्या हो रहा है Br, 1 2 3 4, दैट्स कॉल्ड 1,4 एडिशन, राइट। दिस इज द 1,2 एडिशन प्रोडक्ट। एंड दिस इज व्हाट 1,4 एडिशन प्रोडक्ट। बहुत ध्यान से समझो यहाँ पे, राइट है। अब जरा सुनो यहाँ पे, ये दो प्रोडक्ट क्यों बना, क्योंकि वहां पे अलाइलिक कार्बोकैटायन बन रहा है और रेजोनेटिक स्ट्रक्चर में जाता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे कभी कभी टेम्परेचर का भी खेल होता है, ठीक है, समझो जरा सा। जैसे HBr, अगर इसका रिएक्शन मैंने -80°C पे कराया तो यहाँ पे 1,2 एडिशन जो होगा ना, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट समझ में आने वाली है। और यहाँ पे हो गया Br, दिस विल बी व्हाट 80% yield प्लस जो दूसरा प्रोडक्ट होगा दैट इज 1,4 एडिशन, Br, दैट इज 20%। लेकिन अगर यही रिएक्शन 45°C पे करा दिया मैंने हाई टेम्परेचर पे, तब क्या हो रहा है प्रोडक्ट, देखना ध्यान से। हाँ, (45°C) क्या मिलने वाला प्रोडक्ट अपने को, Br प्लस Br। अब यहां पे होगा ये 15% होगा और ये होगा 85%। आ रहा है समझ में आपको, इसका मतलब अगर इन दोनों रिएक्शन को हम कंपेयर करते हैं ना, तो कंक्लूजन क्या निकलने वाला है यहाँ पे, देखो
देखो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, हाँ, व्हेन reaction produces more than one product, product through common intermediate, हाँ, common intermediate, तो कह सकते हैं the product that is formed the most rapidly is called the kinetic product. इसको क्या कहते हैं बेटा हम लोग? काइनेटिक प्रोडक्ट, काइनेटिकली कंट्रोल्ड प्रोडक्ट, काइनेटिक प्रोडक्ट। ठीक है, आगे द मोस्ट स्टेबल प्रोडक्ट इज कॉल्ड most stable product is called thermodynamic product, huh? ठीक है, so we can say that finally the reaction that produced the reaction that produced the kinetic as the major product is called kinetically controlled reaction, huh? Is called kinetically controlled reaction. ठीक है, and the reaction that produce the thermodynamic
as the major product. Major product is called क्या बोलेंगे इसको, थर्मोडायनेमिक रिएक्शन है या थर्मोडायनेमिक कंट्रोल रिएक्शन है. ये चीज हो गई. तो शायद आपको चीजें समझ में आ गई. तो अगर लो टेम्परेचर पे कोई रिएक्शन हो रहा है और लो टेम्परेचर पे रिएक्शन पे जो प्रोडक्ट बन रहा है दैट इज व्हाट, आपने देखा ना लो टेम्परेचर पे मेजर प्रोडक्ट कौन सा बन रहा है, 1,2 एडिशन का. तो जो 1,2 एडिशन होता है वो कैसा होता है, काइनेटिकली कंट्रोल्ड. और जो 1,4 एडिशन होगा दैट इज व्हाट, हाई टेम्परेचर पे थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल. समझ में आया? राइट. तो ये सारी चीजें हो गई. लिख लो यहाँ पे ये सब. ठीक है. तो अभी आपका दूसरा लेक्चर है ना 7 o'clock. यस चलेगा. तो अभी यहाँ पे स्टॉप करते हैं क्योंकि आगे की चीजें फिर कंटिन्यू नहीं हो पाएंगे. ओके. तो नेक्स्ट लेक्चर बाद में ओके सर.